जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ जीएसटी के बारे में। ये मेरा दूसरा वीडियो है। फिर एक बार मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की, और जितने भी बीजेपी के हमारे भाई हैं उनके लिए वीडियो स्पेशली है। आपसे टैक्स क्यों लिया जाता है? आपको सुविधाएं देने के लिए। क्या पिछले 10 साल में, 15 साल में जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिली? आपको अफोर्डेबल, इसके अंदर हेल्थ केयर, इसके अंदर अफोर्डेबल एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ पानी, साफ हवा, क्या आपको मिला? ये जीएसटी एक बहुत बढ़िया चीज है, नो डाउट अबाउट इट। मगर हर एक चीज को शुरू करने से पहले उसके पीछे क्या नीयत है वो बहुत जरूरी होता है समझना, जहां तक अपना देश है। प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोगों को आपकी, कि जो लोग समझते हैं उनकी बात को आप लोग दबाने की कोशिश करते हो, और इसमें नुकसान मालूम है किसका है? बाकी का नहीं है, आप ही का पहले है। क्योंकि आप लोगों ने आज की सरकार से इतनी ज्यादा आशाएं बांध दी है कि अगर वो सरकार उन आशाओं पे नहीं उतरी तो आप लोगों को सबसे पहला दुख होगा। क्योंकि दूसरे जो बचे हुए लोग हैं उनको तो आशा नहीं है, और ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप दूसरे जो बचे हुए लोग हैं उनको एक साथ नहीं बांध सके। ये सबसे बड़ी गलती है। एक देश एक टैक्स, एक देश एक परिवार, ये जो आखिरी का था ना वर्ड, एक देश एक परिवार, ये हमारा दिया हुआ है। और जब तक एक देश एक परिवार नहीं बनेगा तब तक एक देश और एक टैक्स लागू करने के बाद भी आप लोगों को सुविधाएं नहीं मिलेगी जो अमेरिका जैसे देश में एक आम आदमी को मिलती है। देखिए, एक बात याद रखना, सरकार को कभी भी ये मत समझना कि सरकार आपकी सगी है। जिस दिन आप लोगों ने ये समझ लिया ना सरकार आपकी सगी है, उस दिन आपकी दुर्गति होना शुरू हो जाएगी। सरकार से आपको काम निकलवाने पड़ेंगे, और उन लोगों की बात आप लोगों को ज्यादा पहुंचानी पड़ेगी सरकार के पास जो आपकी सरकार के साथ नहीं है। देखिए, मेरे को तो कोई मतलब नहीं है, चाहे बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की, चाहे आम आदमी पार्टी की। मेरे लिए तो एक ही सरकार है, वो है मेरा देश। मेरा देश खुश रहे, मेरे देश में जो रहता है वो खुश रहे, खूब उनकी प्रगति हो, अमेरिका को पीछे छोड़ दें। इसी प्लान में हम लगे रहते हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं मैं बीजेपी का एंटी हूं। मैं बीजेपी का एंटी क्या हूंगा भाई? मेरे को 50 साल हो गए हैं यार, बीजेपी 50 साल पुरानी नहीं है, तो मैं कैसे बीजेपी का एंटी हो जाऊंगा? मैं एंटी हर उस चीज का हूं जिससे देश को नुकसान पहुंच रहा है और देश की जनता को बड़गड़ाया जा रहा है। देखिए, अमेरिका है ना 100 साल आगे है। आप आइए यहाँ पे, मेरा घर आपके लिए खुला है, मेरी गाड़ी है, मैं खुद आपको एयरपोर्ट लेने आऊंगा। मेरे पास रहिए, आप 5 महीने रहिए, 3 महीने रहिए, 2 महीने रहिए, 2 दिन रहिए, आपका घर है। आके देख के एक बार समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जिस स्टेट में मैं रहता हूँ ना, इस स्टेट में 8.25% टैक्स है। चाहे आप गाड़ी खरीदो, चाहे आप पतलून खरीदो, चाहे मूली खरीदो, चाहे गाजर खरीदो, इससे ज्यादा टैक्स नहीं है। तो सब लोग टैक्स भरते हैं, यहाँ तक कि हम लोग कई बार इतना ज्यादा टैक्स भर देते हैं कि हमारे टैक्स के रिफंड के चेक्स आते हैं, जो इंडिया में भी आते हैं, मगर वो बड़े लोगों के आते हैं। एक आम आदमी जो 30,000 रुपये, 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, उसके रिफंड के चेक शायद ही इंडिया में आते हैं। एडवांस टैक्स तक आप लोग भरते हैं। ये टैक्स जो आप लोग भर रहे हैं, इसकी सुविधाएं जब तक आपको नहीं मिलेगी तो ये जो खर्चा आप लोग करते हैं इसका फायदा क्या है? देखिए, आपका बेटा है 15 साल का, उसको आप 100 रुपए का नोट देते हैं ना जब, तो उससे हिसाब पूछते हैं आने के बाद, तूने पिक्चर देखी, तूने आइसक्रीम खरीदी, तूने क्या किया 100 रुपए का। और एक सरकार है, उनसे आप लोग हिसाब किताब नहीं पूछते। जीएसटी का फायदा अभी कोई इमीडिएट इफेक्ट से नहीं होगा। जैसे डिमोनेटाइजेशन से हिंदुस्तान को निकलने में 20 साल लगेंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था। कुछ कंट्रीज ने किया था पहले डिमोनेटाइजेशन, उस बेस पे मैंने कहा था, और ये सब चीजें आग के करी थी, क्योंकि इंडिया में पर कैपिटा इनकम जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उससे बहुत ज्यादा कम है, और डिमोनेटाइजेशन गरीबों को ज्यादा इफेक्ट हुआ है, अमीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जीएसटी से भी अमेरिका, जितने भी अमीर है उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गरीबों को इफेक्ट पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा लो इनकम ग्रुप की पॉपुलेशन अपने हैं, तो सबसे ज्यादा फर्क उन्हीं को पड़ेगा। लो इनकम ग्रुप हो गए, इसके अंदर अपर इनकम ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किस चीजों पे टैक्स कम हुआ, किस पे ज्यादा हुआ, ये सब बातें अलग है। दारू पे कम हो गया, साबुन पे ज्यादा हो गया, या जो भी है, ठीक है। मगर एक ही अगर टैक्स रखते जीएसटी का, तो इसमें जो चिंडी चोर है ना, वो भी सारे भाग जाते हैं।
आप लोगों को ध्यान होगा, आज से कुछ सालों पहले एक रिवायत बनी हुई थी हिंदुस्तान में, जब दिवाली होती है तो सेल टैक्स इंस्पेक्टर जो आपका जोन का होता है वो आपको फोन करता है कि भाई साहब मिठाई का डब्बा नहीं आया। अभी ये सेल टैक्स इंस्पेक्टर जो बनेंगे ना, ये बहुत ज्यादा बनेंगे ये काम करने के लिए। तो जब तक चिंडी चोर अपने देश में रहेंगे, टोल नाके पे चोरी होती है, हर जगह चोरी होती है अपने देश में। आप और हम करते हैं इनकम टैक्स की चोरी। सीए के पास जाते हैं जब हिंदुस्तान में, तो सीए क्या बताता है, टैक्स को कैसे बचाया जाए। अमेरिका में क्या बताता है सीए, कि टैक्स कैसे दिया जाए। नियत का बहुत बड़ा फर्क है, और ये नियत का रिपल इफेक्ट क्या होता है, अपनी सरकार पे भी चढ़ता है। अब आप जितने भी सरकार के हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी के, किसी के भी हो, इन लोगों के देखिए इतने बड़े बड़े बंगले, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। ये पैसा आता कहां से है? इनकी तनख्वाह क्या है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपए महीना। तो ये पैसा आता कहां से है इनके पास? किसी कोई भी मिनिस्टर की आप देख लीजिए, उसके जब वो इलेक्शन के फॉर्म भरता है, 600 करोड़ की आसामी, 1000 करोड़ की आसामी, कैसे जमीनें हत्या दी इन लोगों ने। दूसरा मैं आपको बताता हूं, जीएसटी का सबसे बड़ा इफेक्ट जब पड़ेगा जब इंडिया में लैंड रिफॉर्म आएंगे, बहुत जबरदस्त लैंड रिफॉर्म। मैं उसके लिए कभी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि कैसे आ सकते हैं, कैसे यहाँ पे होता है। हिंदुस्तान में तो एक जमीन को 4 लोग भी खरीद लेते हैं, 4 रजिस्ट्रियां हो जाती है। मैंने कई बार बोला है, कोर्ट बिका हुआ है, पुलिस स्टेशन बिका हुआ है, अस्पताल में लूट मची हुई है, एजुकेशन में लूट मची हुई है। तो जब तक ये लूट मची रहेगी ना, जीएसटी की जो फायदे हैं, जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी। एक बीजेपी का सपोर्टर का बच्चा और एक कांग्रेस के सपोर्टर का बच्चा एक ही स्कूल में जाता है, एक ही टेबल पर बैठता है, दोनों को बराबर फायदा होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि बीजेपी वाले के बच्चे की जो टेबल है, वो आधी टेबल तो बहुत बढ़िया बनी है, और जो कांग्रेस के बच्चे की टेबल है वो बहुत ही खराब बनी हुई है, उसके अंदर छेद है, टूटा हुआ है पाया। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो एक ही टेबल अगर आपको बनानी है ना, तो सब हिंदुस्तान में सबको एक देश एक परिवार के हिसाब से रहना पड़ेगा, तब आप लोगों को सबको मजे आएंगे जीएसटी के, नहीं तो नहीं आएंगे। ये मेरा वीडियो आप अपनी आर्काइव फाइल में डाल लेना, 5 साल बाद 7 साल बाद मैं पूछूंगा आपसे। इमीडिएट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमीडिएट अभी जीएसटी बहुत ज्यादा चुभेगी आप लोगों को। जैसे नया जूता पहन लेते हैं ना, तो वो चुभता है, मगर फिर धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप ठीक लिया है, मैं ये नहीं कहता गलत स्टेप है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसकी नीयत क्या है इसके पीछे, वो बहुत बड़ा है। अब समझिए, एक क्वार्टर में जो जीडीपी की ग्रोथ, इसमें 1/4% बढ़ती है, 0.5% बढ़ती है, तो उसका जो रिटर्न है वो जब तक आपको नहीं मिलेगा, आपके बच्चे के लिए अच्छे स्कूल नहीं बनेंगे, पानी की सुविधा नहीं होगी, गटर साफ नहीं होंगे। अभी तो अपने देश में इन्फेक्शन ही वो सारे हैं जो अफ्रीका में है यार। आप बताइए मुझे, कितने लोग मरते हैं चिकनगुनिया से। अभी बारिशें शुरू हो जाएगी, दिल्ली में फिर शुरू हो जाएगा गिनती। अभी सरकारों की लड़ाई के चक्कर में चटनी आपकी बनती है। बीजेपी ने कांग्रेस को रोका था, अब कांग्रेस उनको रोक रही है। किसका नुकसान होगा? आपका। चाहे आप बीजेपी वाले हो, चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे आप वाले हो, चाहे समाजवादी वाली, कोई भी वाले हो आप, नुकसान आपका होगा। इनका कुछ नहीं होने वाला। ये एयर कंडीशन में तान के सोते हैं, रोज की स्कॉचें खुलती है इन लोगों की, 5-5 हजार रुपए की बोतल, रोज के इनके यहाँ तंदूरी चिकन बनते हैं। एक आम आदमी है वो तकलीफ में। हिंदुस्तान गांव में बसता है, गांव में जीएसटी का क्या फर्क पड़ता है उससे है। अगर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन जो होती है, अगर उनकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है रूरल इंडिया में, तो जीएसटी बहुत बढ़िया है। अगर नहीं होती है, वही कच्ची रोड आपको दिखेगी 10 साल बाद, वही एक मुंडेर पे बैठी है एक औरत, पानी का इंतजार कर रही है, पानी कब आएगा। वही बच्चा अगर बिना चप्पल के स्कूल जा रहा है, वही बच्चा एक छोटी सी रिवर को क्रॉस कर रहा है, जो अपन कई बार पिक्चर देखते हैं, तो आपकी जीएसटी की चोरी हो रही है। फिर वहीं घूम फिर के कहानी आ जाएगी। तो सवाल करिए सरकार से, सब मिलके एक दूसरे के बनिए भाई, एक दूसरे के बनिए सगे। सरकार के सगे नहीं बनिए। सरकार के अगर सगे बन गए तो सगे इस दुनिया में धोखा ही देते हैं, दोस्त नहीं देते हैं, याद रखना। तो दोस्ती अपनी ऐसी पक्की करिए और सरकार से काम निकलवाइए, चाहे वो बीजेपी वाले की बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की स्टेट में कांग्रेस की सरकार हो। उनको जाके बोलिए, कांग्रेस वाला जाके बोले हमारे बीजेपी वाले भाई को तकलीफ है, काम खत्म करिए, तो वो बीजेपी वाला भी कांग्रेस की तरफ बढ़ेगा और कांग्रेस वाला बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। फायदा किसका होगा? आपके बच्चों का। पुस्तकालय नहीं खुले आज तक हिंदुस्तान में, कितनी जरूरत होती है पुस्तकालयों की आपको आइडिया भी नहीं है। मेरे घर के पास 5 पुस्तकालय हैं 10-10 हजार स्क्वायर फीट के, जहाँ प्रिंटिंग, इंटरनेट सब फ्री है, और हम सिर्फ 8.25% टैक्स देते हैं, क्योंकि 8.25 का पूरा रिटर्न मिलता है हमारे को। आप 28% टैक्स देंगे, रिटर्न नहीं मिलेगा, क्या फायदा। बाकी जो मैंने कह दिया, बाकी आपकी जो सोच है वो रखिए। थैंक यू सो मच।